अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको तारीख से मोहब्बत है, खास तौर पर इस्लामी तारीख और बरे सगीर के अहम वाक़यात को समझना चाहते हैं, तो यकीन मान लीजिए आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप किसी भी नई हिस्टोरिकल वीडियो से महरूम न रहें। अब अपनी सोच को आज से 1300 साल पीछे ले चलते हैं, जहां से बरे सगीर की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल गया। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम और बरे सगीर में इस्लाम का आगाज 712 AD। ये वाकया सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, बल्कि ये एक नए मजहबी, सियासी और सकाफती दौर की बुनियाद था, जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तारीखी पस मंज़र, मोहम्मद बिन कासिम का मुकम्मल तारुफ, सिंध पर हमले के बुनियादी असबाब, बड़ी जंगें और इंतज़ामी निज़ाम, इस कॉन्क्वेस्ट के मस्बत और मनफी असरात, और आखिर में एक मुतवाज़िन और हकीकी नतीजा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तारीखी पस मंज़र। इस्लाम की आमद से पहले सिंध पर राजा दाहिर की हुक्मरानी थी। सिंध उस दौर में सिर्फ एक इलाका नहीं था, बल्कि तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज था। अरब, ईरान और सेंट्रल एशिया के ताजिर यहां से गुजरते थे और समंदरी रास्तों से तिजारत होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ समंदरी डकैती बढ़ती चली गई। रिवायत के मुताबिक श्रीलंका से आने वाली एक कश्ती, जिसमें मुस्लिम औरतें और बच्चे मौजूद थे, उसे लूट लिया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। जब ये शिकायत उमवी हुकूमत तक पहुंची और राजा दाहिर ने इस पर कोई मौसर कदम न उठाया, तो यहां से तारीख ने नया मोड़ लिया। इस सूरत हाल के बाद उमवी गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने फौजी कार्रवाई का फैसला किया। मोहम्मद बिन कासिम का तारुफ। अब सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी किसके हवाले की गई? जवाब है मोहम्मद बिन कासिम, एक ऐसा नाम जो आज भी तारीख में रोशन है। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल की उम्र में हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे, लेकिन गैर मामूली फौजी और इंतज़ामी सलाहियत के मालिक। उनकी शख्सियत की बुनियादी खुसूसियात सख्त डिसिप्लिन, इंसाफ पसंदी, बेहतरीन हिकमत अमली और अपने दौर के लिए हैरत अंगेज मजहबी रवादारी। यही वजह थी कि उन्हें इस मिशन के लिए चुना गया। सिंध की फतह। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के साथ सिंध में दाखिल होते हैं। सबसे पहला अहम मुकाम था देबल, जो आज के कराची के करीब वाक़ था। यहीं से सिंध की फतह का सिलसिला शुरू होता है। फिर एक फैसला कुन मुकाबला होता है राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान, जिसमें राजा दाहिर शिकस्त खा जाता है। इसके बाद ब्राह्मणबाद और फिर मुल्तान एक एक करके मुस्लिम हुकूमत के तहत आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, मोहम्मद बिन कासिम ने ज़बरदस्ती मजहब तब्दील नहीं करवाया। गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी दी, जिजिया के बदले उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया और मुकामी लोगों को हुकूमत और इंतज़ाम में शामिल किया। मस्बत असरात। अब बात करते हैं इस कॉन्क्वेस्ट के मस्बत असरात की। 1. इस्लाम का तारुफ। इस्लाम बरे सगीर में तलवार से नहीं, बल्कि इखलाक, इंसाफ और रवादारी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता फैला। इस्लाम ने पैगाम दिया बराबरी का, इंसाफ का और इंसानी इज्जत का। 2. इंतज़ामी इस्लाहात। मोहम्मद बिन कासिम ने बेहतर टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवाया, कानून की बालादस्ती कायम की, अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। और 3. सकाफ़ती तबादला। इस दौर में अरबी ज़बान और इल्म का असर बढ़ा, तालीम, तिजारत और मुआशरत में तरक्की हुई, मुख्तलिफ सकाफ़तों का मिलन हुआ। 4. मुस्तक़बिल की मुस्लिम हुक्मरानी। यही बुनियाद बनी गज़नवी दौर की, दिल्ली सल्तनत की और आने वाली मुस्लिम रियासतों की। मनफी असरात। हर तारीखी वाक़ये की तरह इस कॉन्क्वेस्ट के मनफी पहलू भी थे। 1. जंग और नुकसान। जंगों में जानी नुकसानात हुए, कुछ इलाकों में तबाही भी हुई। 2. बैरूनी हुक्मरानी। कुछ लोगों ने इसे बैरूनी कब्जा समझा, मुखालिफत और बगावत भी पैदा हुई। 3. मोहम्मद बिन कासिम की वापसी। सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि मोहम्मद बिन कासिम को नाइंसाफी से वापस बुला लिया गया और वो जवानी में ही वफात पा गए। अगर वो जिंदा रहते तो शायद तारीख कुछ और होती।
تاریخی تجزیہ۔ تاریخ داں آج بھی بحث کرتے ہیں، کیا یہ صرف ایک مذہبی مشن تھا یا پھر سیاسی اور فوجی ایکسپینشن؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کا مجموعہ تھا جو اس دور کے حالات کے مطابق تھا۔ کنکلوژن: محمد بن قاسم کی آمد نے بر صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اسلام فوراً ہر جگہ نہیں پھیلا، لیکن راستہ ضرور بن گیا جو صدیوں تک اثر انداز ہوتا رہا۔ ان کا کردار اہم تھا، پیچیدہ تھا اور تاریخی طور پر بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ کو سمجھنا ہمیں تقسیم نہیں بلکہ سوچ اور سمجھ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کریں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا محمد بن قاسم صرف فتح کرنے والے تھے یا ایک مصلح اور عادل حکمران بھی؟ شکریہ دیکھنے کا، اللہ حافظ، اور اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔